Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 98 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as selling child for purposes of prostitution etc. यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को अगर बेचता है इस उद्देश्य से कि उस बच्चे से वैश्यावृत्ति करवाई जाए तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, BNS ने क्या पनिशमेंट डिसाइड किया है, वो हमें पता चलता है सेक्शन नंबर 98 से. What it provision says, whoever sells, कोई भी अगर बेचता है या फिर लेट्स टू हायर, या फिर उस बच्चे को एक ऐसे नौकरी पे लगने देता है जहाँ पर उसका काम है वैश्यावृत्ति करना, या फिर अदरवाइज डिस्पोजेज, या फिर किसी भी प्रकार से उस बच्चे को त्याग देता है विद इंटेंट, इस उद्देश्य से कि दैट सच चाइल्ड शैल एट एनी एज बी एम्प्लॉयड और यूज फॉर द पर्पजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और इलिसिट इंटरकोर्स. इस उद्देश्य से उस बच्चे को छोड़ देता है या फिर उसे नौकरी पे लगने देता है या फिर उसे बेच देता है ताकि उस बच्चे से प्रोस्टिट्यूशन वाला एक्ट करवाया जा सके. और ये चीज़ उस बच्चे को ये चीज़ उस आदमी को पता है कि उस बच्चे के द्वारा अभी या फिर भविष्य में कभी ना कभी तो वो प्रोस्टिट्यूशन वाला एक्ट या फिर इलिसिट इंटरकोर्स वाला एक्ट करवाया जाएगा. ठीक है, उस बच्चे को एंगेज किया जाएगा. यहाँ पे लिखा है ना, एनी चाइल्ड विद इंटेंट दैट सच चाइल्ड शैल एट एनी एज बी एम्प्लॉयड, कि वो जो बच्चा है वो किसी भी एज में एम्प्लॉयड होगा यानी कि रखा जाएगा और यूज फॉर द पर्पजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, या फिर उस बच्चे का यूज होगा प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से या फिर इलिसिट इंटरकोर्स के पर्पज से विद एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के साथ, और फॉर एनी अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पज. और अगर प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं भी हो रहा है, इलिसिट इंटरकोर्स के लिए नहीं भी हो रहा है, तो फिर भी किसी ना किसी अनलॉफुल या फिर इमोरल पर्पज के लिए उस बच्चे का यूज हो रहा है. ठीक है, और नोइंग इट to be likely that such child will at any age be employed or used for such purpose. या फिर ये चीज़ भी अगर उस व्यक्ति को पता है कि ठीक है प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं, इलिसिट इंटरकोर्स के लिए नहीं, लेकिन अनलॉफुल या फिर इमोरल पर्पस के लिए तो उस बच्चे का यूज होना ही होना है. ये चीज़ अगर उस व्यक्ति को आभास है, चाहे उसे पता है या फिर उसको आभास है, दोनों ही सिचुएशन में उसको शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years. तो ऐसी परिस्थिति में उसको 10 साल तक की कारावास हो सकती है. साथ ही साथ उसको फाइन भी कोर्ट के द्वारा इम्पोज किया जाएगा, तो वो फाइन भी उसको पे करना पड़ेगा. तो कितना हुआ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, तो 10 साल तक का कारावास उसे हो सकता है, प्लस उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट इट्स प्रोविजन इज सेइंग. देन वी हैव टू एक्सप्लेनेशन, लेकिन उससे पहले मैं एक बार इसकी रिवीजन करवा देता हूँ. कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को बेचता है या फिर उसे हायर होने देता है या फिर उस बच्चे को त्याग देता है इस उद्देश्य से, ये जानते हुए कि उस बच्चे का आज न कल प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से या फिर इलिसिट इंटरकोर्स के पर्पज से यूज़ होना ही होना है. अगर नहीं भी होना है, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से, इलिसिट इंटरकोर्स के पर्पज से नहीं भी उस बच्चे का यूज होना है, तो फिर भी अनलॉफुल या फिर इमोरल पर्पस के लिए तो होना ही होना है, निश्चित है. ये चीज़ उसे पता है या फिर उसे आभास है, तब भी वो उस बच्चे को हायर होने देता है, तब भी वो उस बच्चे को बेच देता है या फिर डिस्पोज ऑफ कर देता है. तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को 10 साल तक की कारावास हो सकती है, प्लस में उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट इट्स प्रोविजन इज सेइंग. नाउ वी हैव टू सी एक्सप्लेनेशन नंबर 1. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 यहाँ पे कहता है, व्हेन अ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 years इज सोल्ड. अगर ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर एक बच्ची है, जो एक महिला है जो 18 साल से कम उम्र की है, उसे अगर बेचा जाता है या फिर उसे हायर होने दिया जाता है या फिर उसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है एक वैश्या को, किसे किया जा रहा है, एक वैश्या के पास, और टू एनी पर्सन हु कीप्स और मैनेज अ ब्रोथल, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोठे को मैनेज करता हो, कोठे को ऑपरेट करता हो, द पर्सन सो डिस्पोजिंग ऑफ
such female shall, until the contrary is proved, be presumed to have disposed of her with the intent that she will be used for the purpose of prostitution। तो ये मान लिया जाएगा कि जिस भी व्यक्ति ने, जो भी व्यक्ति जिसने भी उस बच्चे को बेचा है, उस बच्ची को बेचा है, वो इस उद्देश्य से बेचता है उस बच्ची को कि उस बच्ची का यूज प्रोस्टिट्यूशन के लिए हो। दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन 1 इज सेइंग। यहां पर अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूफ टर्म लाइन मेंशन है। इसका मतलब कि जब तक इसके विपरीत वो सामने वाला व्यक्ति प्रूफ ना कर दे तब तक ये मान लिया जाएगा, तब तक ये एज्यूम कर लिया जाएगा, तब तक ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने बेचा ही उस बच्ची को इसलिए है कि उससे वैश्यावृत्ति करवाई जाए। दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन 1 इज सेइंग। एक्सप्लेनेशन 1 इज सेइंग कि अगर कोई बच्ची 18 साल से कम उम्र की है और उसको अगर कोई व्यक्ति बेच रहा है किसी वैश्या के पास या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो कोठा ऑपरेट करता हो, कोठा मैनेज करता हो, तो ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस बच्ची को इसलिए बेचा है कि उससे प्रोस्टिट्यूशन का एक्ट करवाया जा सके। वो अलग बात है कि अगर वो व्यक्ति इसके विपरीत अगर कुछ प्रूव कर दे कि नहीं, मैंने उसको बेचा तो था लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं था, भले ही मैंने उसको वैश्या को बेचा लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं था, भले ही मैंने एक ऐसे आदमी को बेचा जो कोठे को मैनेज करता हो, कोठे को ऑपरेट करता हो, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि उस बच्ची से ये काम करवाया जाए। जब तक वो इसे प्रूफ नहीं कर देता है तब तक कोर्ट ये मान के चलेगी कि उसने उस बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से ही सेल आउट या फिर हायर या फिर डिस्पोज किया था। दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन 1 इज सेइंग। नाउ वी हैव टू सी व्हाट एक्सप्लेनेशन 2 इज सेइंग फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के उद्देश्य से इल्लिसिट इंटरकोर्स अगर कहीं लिखा दिखे तो इसका क्या तात्पर्य होगा इल्लिसिट इंटरकोर्स का। इल्लिसिट इंटरकोर्स क्या होता है? तो इल्लिसिट इंटरकोर्स बेसिकली इन सिंपल इंग्लिश इट्स अनलॉफुल सेक्सुअल एक्ट। अनलॉफुल सेक्सुअल एक्ट, ये तो सिंपल इंग्लिश में। अब यहां पर इसकी एक्सपेंडेड डेफिनेशन दी गई है विस्तार से। इल्लिसिट इंटरकोर्स वो इंटरकोर्स होता है, मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्सन नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज। जब दो व्यक्ति, दोनों की शादी नहीं हो रखी है कानूनी रूप से और दोनों एक दूसरे से नहीं बंधे हुए हैं, और बाय एनी यूनियन और टाई, किसी भी रूप से दोनों नहीं बंधे हुए हैं, दो नॉट अमाउंटिंग टू अ मैरिज, ठीक है, और भले ही उनकी शादी ना हुई हो, अगर वैसी परिस्थिति में अगर उनका जो पर्सनल लॉ है या फिर उनका जो कस्टम है, उनके जो रीति रिवाज है उनकी कम्युनिटी के, अगर वो फॉलो नहीं होते हैं और उन दोनों के बीच में संबंध बनाते हैं कोई भी दो व्यक्ति के बीच में, तो वो इल्लिसिट इंटरकोर्स होगा। तो या तो अगर दो व्यक्ति की शादी नहीं हो रखी है, उन दोनों के बीच में अगर सेक्सुअल एक्ट होता है तो वो इल्लिसिट इंटरकोर्स है। मान लीजिए शादी नहीं भी हो रखी है और उनका जो कस्टम है, उनके जो पर्सनल लॉ है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं की जो एक्चुअल में होना चाहिए दो व्यक्ति को जोड़ने के लिए आपस में, अगर वो व्यक्ति फॉलो नहीं करते हैं और सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं आपस में, तो वो भी इल्लिसिट इंटरकोर्स है। ठीक है, नॉट अमाउंटिंग टू ए मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पर्सनल लॉ और कस्टम ऑफ द कम्युनिटी टू विच दे बिलोंग, जिससे वो बिलोंग करते हैं, और जहाँ पर वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन दोनों में से किसी एक का भी अगर पर्सनल लॉ या कस्टम फॉलो किया जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन दोनों में से, दोनों की कम्युनिटी है और दोनों की कम्युनिटी में से किसी के भी तरीके से किसी के भी पर्सनल लॉ को नहीं देखा गया, किसी के भी कस्टम को फॉलो नहीं किया गया, और वैसी परिस्थिति में वो एक रिलेशन बिल्डअप कर, सेक्सुअल रिलेशन बिल्डअप करते हैं, तो वो होगा इल्लिसिट इंटरकोर्स एज कॉन्स्टिट्यूटिंग बिटवीन देम अ क्वासी मैरिटल रिलेशन। तो या तो उनके बीच में शादी हो, अगर शादी नहीं हुई है तो उनके पर्सनल लॉ फॉलो किए जाए, पर्सनल लॉ और कस्टम फॉलो किए जाए। क्योंकि पर्सनल लॉ और कस्टम फॉलो करके अगर उन दोनों को एक किया जाता है तो ये एटलीस्ट क्वासी मैरिटल रिलेशन तो बिल्टअप कर देगा,
ये भले ही मैरिटल रिलेशन क्रिएट ना करे, लेकिन क्वासी मैरिटल यानी कि आधा शादीशुदा रिश्ता तो ये बिल्डअप करेगा, ये तो एक्सेप्टेबल होगा। तो ना ही एक क्वासी मैरिटल रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, ना ही ये मैरिटल रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं दोनों व्यक्ति, और इन दोनों के बीच में इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा इलिसिट इंटरकोर्स यानी कि नाजायज संबंध। दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन 2 इज सेइंग कि अगर यहाँ पर इलिसिट इंटरकोर्स लिखा है तो उसका तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य ये है कि अगर उन दोनों के बीच में शादी ना हुई हो, ठीक है, सबसे नंबर 1। दूसरा, मान लो शादी नहीं भी हुई है तो या तो उनको पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उनको एक किया जाए, या फिर उनके कस्टम जो कि रीति रिवाज है जो कि चलते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके अकॉर्डिंग उन दोनों को एक किया जाए। अगर उनके अकॉर्डिंग पर्सनल लॉ और कस्टम के अकॉर्डिंग उनको एक किया जाता है तो ये क्वासी मैरिटल रिलेशन बिल्डअप कर देता है। तो या तो मैरिटल रिलेशन बिल्डअप हो दोनों में, या क्वासी यानी कि हाफ मैरिटल स्टेटस इसको मिलता है। ये दोनों में से अगर कोई भी रिलेशन बिल्डअप हो रहा है दोनों के बीच में तब ठीक है, लेकिन ये दोनों ही नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा इलिसिट इंटरकोर्स। और इलिसिट इंटरकोर्स अगर कोई करवाता है तो वो पनिशेबल करवाता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है एज पर BNS। ठीक है, तो 2 एक्सप्लेनेशन थे। सबसे पहला कहता है, एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि अगर आप किसी वैश्या को या फिर किसी ऐसी जगह पे उस बच्ची को बेचते हो जो कोठा ऑपरेट करता है तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उसको, उस बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से ही, वैश्यावृत्ति के पर्पज से ही बेचा है। और एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि इलिसिट इंटरकोर्स का क्या मतलब होगा? अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है या फिर किसी ने पर्सनल लॉ कस्टम को ध्यान में रखते हुए यूनाइट नहीं हुए हैं तो इसके अलावा जितने भी रिलेशन बनते हैं तो वो इलिसिट इंटरकोर्स होगा। दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन 1 इज सेइंग। आई होप समझ में आ गया हो। इन केस नहीं आया हो तो 4 से 5 बार रीड कीजिए, जो सा भी वर्ड डिफिकल्ट लगे उसको हाईलाइट कीजिए, उसका मीनिंग फाइंड आउट कीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। तभी भी समझ में ना आए तो कमेंट में जो भी आपके डाउट हो वो मेंशन कीजिएगा। आई विल गिव माय बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। ठीक है, अगर एक मोटा मोटा रिव्यू देना चाहूँ तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बच्चे को बेचता है इस उद्देश्य से कि उस बच्चे का यूज़ फ्यूचर में, या फिर ये जानते हुए कि उस बच्चे का यूज़ समहाउ होना ही होना है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इलिसिट इंटरकोर्स के लिए या फिर इमोरल पर्पस के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की कारावास हो सकती है, प्लस में उसको फाइन भी देना पड़ेगा। वहीं पर एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि अगर किसी कोई बच्ची है जिसकी उम्र 18 साल से कम की है और उसको बेचा जा रहा है किसी वैश्या को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कोठा ऑपरेट करता हो, तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो व्यक्ति है जिसने उस बच्ची को बेचा है उसका, वो चाहता था कि वो जो बच्ची है वो प्रोस्टिट्यूशन वाले एक्ट में इन्वॉल्व हो, जब तक कि इसके विपरीत वो व्यक्ति प्रूफ नहीं कर देता। और एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन 2 पर्सन जिसके बीच में कोई भी लॉफुल या मॉरल रिलेशन मॉरली सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, कानून भी एक्सेप्ट नहीं करता है, लीगली भी नहीं एक्सेप्ट करता है, ना उनकी शादी हुई है, ना उन्होंने पर्सनल लॉ फॉलो किए अपने, ना ही उन्होंने अपने कस्टम फॉलो किए और सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप के लिया, तो वो इलिसिट इंटरकोर्स होगा। सो दिस वाज एक्सप्लेनेशन 2। मोटा मोटा ये था सेक्शन। अब इसको इंग्लिश में रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। व्हाट सेक्शन 98 इज ट्राइंग टू से, सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा, whoever sells, lets to hire or otherwise disposes of any child with intent that such child shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such child will at any age be employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Explanation 1 is saying, when a female under the age of 18 years is sold, let for hire or otherwise disposed of to a prostitute or to any person who keeps or manages a brothel, the person so disposing of
such a female shall, until the contrary is proved, be presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution. Then we have explanation 2. For the purposes of this section, illicit intercourse means sexual intercourse between persons not united by marriage or by any union or tie which, though not amounting to a marriage, is recognized by the personal law or custom of the community to which they belong, or where they belong to different communities of both such communities as constituting between them a quasi marital relation. This was section 98. I hope समझ में आया. We will discuss the next section in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye and thank you.